हरिओम तत्सत। ओम साईं राम। मैं हूं आकांक्षा और ज्ञान चर्चा एंड टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं लिब्रंस के लिए, यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए। देखते हैं आपके आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं और क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपके इस वीक में। तो फ्रेंड्स, हम ये रीडिंग करेंगे राइडर वेट टैरो डेक के थ्रू और कुछ डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस देखेंगे आपके लिए मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसे ही वीडियोस रोज़ देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे जब भी आप देखेंगे तब से लेकर नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देखते हैं तुला राशि के जातकों के लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। एरीज, लियो, सेज। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन और बहुत ही बर्डन में है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। 4 ऑफ कप्स, लव लाइफ में भी कुछ लोचा चल रहा है। किसी का प्रपोजल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। ये क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ का कार्ड है, हो सकता है किसी लियो से आप डील कर रहे हो। फायर साइन ही है। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। हो सकता है ज़रूर आप किसी फायर साइन से ही डील कर रहे हो, स्पेशली लियो से। एरीज, लियो, सेज तीनों हो सकते हैं, या फिर लियो किसी भी फील्ड में। हीलिंग कर रहे हैं अपने आप में। ये 4 ऑफ सोर्ड्स, हील हो रहे हैं आप। बहुत सी टेंशन, परेशानियां आपके ऊपर रही होंगी अभी तक लाइफ में आपकी। हर फील्ड में हो सकता है बड़े परेशान रहे हों। जस्टिस का कार्ड है, लिब्रन एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर। और जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, अब उनका सलूशन भी आपको मिल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर साइन है यहाँ पर। लिब्रा और लियो स्पेशली, और फायर साइन तो हो ही सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो किसी का प्रपोजल तो आप ले नहीं रहे हैं, पर कुछ बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं आगे के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, किस सिचुएशन से आप भाग रहे हैं। कहीं कुछ धोखा मिला है आपको, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जो कुछ वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं। जैसा आपने सोचा था आगे ऐसा कुछ होगा किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो लव लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपको आपकी उम्मीद के अनुसार आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला और आप सोच रहे हैं कि वहाँ से अब वापस हो लिया जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और एक होप भी आपने रखा हुआ है कि आगे सब सही होगा, चाहे कितनी भी परेशानियां आई हों। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक, ये बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। यस, कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां आ गई हों, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। आपने ठान रखा है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए, पर वो मुश्किलें आपको हरा नहीं सकती। आप स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एक होप के साथ अपने आप को हील भी कर रहे हैं, इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं और फिर भी अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस भी आपने बनाया हुआ है। अपने डर और अपने नेगेटिविटी को या अपने हार को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। यस,
आप अपनी हार को या अपने बैड एक्सपीरियंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। अगर किसी टाइम दुखी भी होते हैं तो फिर से अपने आप को वापस से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सैड भी हैं तो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और मैजिशियन का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि आप सब कुछ अपनी लाइफ में खुद मैनिफेस्ट करेंगे और कर लेंगे। आगे आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे और आपको पता है कि आपके पॉजिटिव रहने से, आपके आगे बढ़ते रहने से, निडर होकर साहस के साथ अगर आप लगे रहेंगे इस सिचुएशन में तो आपको ज़रूर पार मिल जाएगी और ये चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी और सब सही हो जाएगा। ये होप आपको है। एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कितना भी परेशानी से भरा हुआ समय रहा हो, कितना भी मुश्किल समय रहा हो, इतना आपने मेहनत नहीं कम की। ये दिखा रहा है ये कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हैं। हो सकता है आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच भी ना पाए हों और आपने उसी काम के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए आप बिल्कुल लगे रहे हैं और इस वजह से ही आपको कितने भी लाइफ में परेशानियाँ आई हों या आपको दुख मिले हों, आपने उन सब को साइड में रख के आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने का ठान रखा है और वो आप बिल्कुल निरंतर उसमें लगे हुए हैं उस काम में। जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर यही बताता है कि आपके साथ जस्टिस बिल्कुल होगा। आपको ये विश्वास है कि जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी काम में और लगे हुए हैं लगन के साथ। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी रखते हुए तो आपको जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपके साथ जस्टिस तो होगा ही और ये कोई और करे ना करे, आप खुद अपने साथ जस्टिस करेंगे। आप खुद इतनी ईमानदारी से अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं कि आपको कोई कह नहीं सकता कि आपने कोई कसर छोड़ दी किस काम को करने में और आपने मेहनत नहीं की, इस वजह से आप पीछे हट गए, इस वजह से कोई चीज़ रह गई। ये आप सुन भी नहीं सकते। और एक तो आप लिब्रन एनर्जी खुद हैं तो आप खुद ही सब कुछ बैलेंस करते हुए चलते ही हैं। ये तो आपका स्वभाव ही है कि सब कुछ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना और किसी चीज़ से पीछे ना हटना। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपसे बातचीत करते हों बड़े अच्छे से, आप उनके साथ कंफर्ट फील करते होंगे। फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ आप थोड़ी बहुत टेंशन अपनी हल्की कर लेते हैं बातें करके, थोड़ा बर्डन आपको कम लगता हो। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे लाइफ में जो आपको कुछ बातें ज़बरदस्ती आकर जैसे ट्रिगर कर जाते हों फालतू में आपका मूड और ऑफ करने के लिए, या आपको किसी ऐसी बहसबाजी में आपको फंसा लेते हों। तो उन लोगों से आप बिल्कुल बच के रहना चाहते हैं और उन लोगों को आप पहचानते हैं अच्छे से कि वो कौन से लोग हैं और आप उनको ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देंगे अपनी लाइफ में। 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है तो हो सकता है आपको किसी ने प्रपोज़ किया हो या कोई आपके पास आना चाहता हो, कोई पार्टनर, लेकिन आप अभी उनका प्रपोज़ल लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको आपको पूरा करना है, उसके बाद ही आप अपने बारे में सोच पाएंगे। तो आप उसे भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और भगवान पर आपको पूरा भरोसा है। आपको पता है कि एक सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर आपके साथ है और आप उस पर विश्वास करते हुए अपना साहस बनाए हुए हैं और आप सब कुछ इसी साहस के बल पर आप सब कुछ हासिल भी कर लेंगे जो आप चाहते हैं। इन परेशानियों से भी आप खुद को निकाल लेंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आपको पता है कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और काम में अपने लगे रहेंगे तो आप ज़रूर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आप जिसमें अपने नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है आप अपने आप को हील कर लें, जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे उसमें से बाहर आ जाएं, जो बर्डन्स आपके ऊपर थे अभी तक वो कम होने जा रही हैं और आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलने जा रहे हैं। अपने आप को आपने बहुत वही बैलेंस और वही जो स्ट्रेंथ आप लेकर चले थे और जो होप आपने कभी नहीं छोड़ी, वही सारी चीज़ें जो हैं, यही पॉजिटिविटी आपको आपकी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करेंगी और जो चीज़ें आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या सजेशंस देना चाहते हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको क्या करने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो
आप जिस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपने सब कुछ अपने ही दम पर हासिल किया है अपनी लाइफ में, आपने सब कुछ बनाया है, जो आपके ऊपर टेंशन थी उसको आपने खुद ही कम किया है और उससे आप खुद आगे बाहर निकल रहे हैं। तो इन सब कारणों से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका प्राइड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आपको घमंड नहीं लाना है अपनी लाइफ में आगे, अपने रास्ते में आपको घमंड नहीं आने देना है। नेक्स्ट कार्ड, कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन का कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स वहाँ पर भी था। तो अगर आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन आपको फील होता है, अगर आप बहुत टेंशन में हैं, तो उस टेंशन को अगर आपने अभी तक ज़्यादा लोगों से साझा नहीं किया था या अपनी परेशानियों के बारे में आप बात नहीं करते, तो अब आप कर भी सकते हैं बात। आपको आपके जो अपने प्रियजन होंगे, जो आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके अच्छे कोई फ्रेंड हो सकते हैं या आपका कोई पार्टनर हो सकता है जिससे आप अभी तक ये सारी बातें नहीं शेयर कर रहे थे और आप अकेले टेंशन को ले रहे थे, तो आप वो बातें आप शेयर भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे टेंशन्स होते हैं जो शेयर करने से ही कम हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बात करने से बनती हैं, तो आप उन बातों को ज़रूर करें। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी से कुछ बात आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको अब कहना चाहिए, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, तो ये भी वही कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि अगर आपने कुछ सोचा हुआ है कुछ करने के लिए, तो आप उसमें इंतज़ार ना करें कि कोई आपसे आगे से आकर पूछेगा या आपको समझेगा। आपको जो पता है कि वो चीज़ अगर ज़रूरी है बोलनी और बात करने आपको वहाँ पर ज़रूरी है, तो आपको मालूम होगा कि कौन ये बातें आपकी सुनने के लायक है, तो उनसे आप ये बातें शेयर कर सकते हैं। जहाँ से आपको होप होगी कि वो आपकी हेल्प करेंगे, आप वहाँ ज़रूर आगे बढ़ें, स्टेप लें, उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, क्लियरली अपनी बातें उनको समझाएं, बताएं, ताकि आपकी सिचुएशन और भी क्लियर हो सके और आप अकेले उस रिस्पॉन्सिबिलिटी या टेंशन को ना उठाते हुए अपनी बर्डन्स को थोड़ा कम कर पाएँ। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ। तो आप बिल्कुल सही हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, आपने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, सब कुछ हैंडल किया है। आप बिल्कुल काबिले तारीफ़ हैं कि आपने इतनी परेशानी और इतनी टेंशन वाले टाइम को इतने ही सहजता से और बिना किसी को तंग किए आपने अकेले सब कुछ हैंडल कर लिया। एक होप रखते हुए, उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते रहे। इन सिचुएशंस को हैंडल करते हुए आपने किसी के साथ अगर कुछ व्यवहार आपका बिगड़ गया हो, तो अगर आपको लगता हो कि मैंने ऐसा नहीं करना था या मैंने गलत कर दिया है कुछ, तो आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन में ऐसा बिहेव कभी कभी हमारे सामने आ ही जाता है और ऐसा बिहेव हम कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग लिब्रंस के लिए नेक्स्ट 7 डेज़। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे नीचे बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ मंगल कामनाओं के साथ। हरिओम।